मसीह यीशु के पाक और जलाली कादर बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पाठ 9 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। मसीह यीशु के नाम में आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपको बरकत दे। इस कलाम को सुनने से आपको बरकत मिलेगी। जब हम मैंने खुदा के कलाम से लिया, जब हम खुदा के कलाम से कोई चीज़ लेते हैं फिर सुनते हैं खुदा के कलाम से, हम बरकत पाते हैं। और मेरा ईमान है इस पार्ट 8 में जो मैंने चीज़ बयां की, अब मैं पार्ट 9 की तरफ आता हूँ और यहाँ पर पैदाइश 22 बाब और उसके 9वीं आयत है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और पढ़ूंगा भी आपके सामने, ताकि इस पर फिर हम खुदा के फजल से बात कर सकें और बायस बरकत एक दूसरे के लिए बन सके। मैंने सीखा, आप भी सीखेंगे। अगर आप सीखें तो दूसरों को भी ये फॉरवर्ड कर दें ताकि दूसरे भी सीखें और बायस बरकत हो। ये भी 9वां पार्ट भी फादर डे के हवाले से है, ताल्लुक से है, फादर डे के हवाले से। आयत 9 में यूं लिखा है, और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी लेकर अपने बेटे को ज़बा करे। इससे पहले कि वो अपने बेटे को ज़बा करता, मैं एक बाप का ताल्लुक और एक बेटे का ताल्लुक यहाँ पर बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन एक नज़र आता है। बेटे की वफादारी कि उसको पता है मैं आज के बाद अगर कुर्बान कर दिया गया मैं सांस न लूँगा, और बाप को भी ये पता है अगर मैंने अपने बेटे की कुर्बानी चढ़ा दी दोबारा मैं इसे देख नहीं सकूँगा। लेकिन उसका ईमान था, इब्राहिम का ईमान था, अगर मैं कुर्बान भी कर दूँगा तो मेरा बाप खुदावंद यहोवा खुदा जो है, यावे खुदा अल-दोनाई, ये जिंदा करने में कुदरत रखता है। और इसमें भी कोई ऐसी मसलहत है जिसके बायस खुदा ने मुझे ये कहा है। और ये एक उनकी फैमिली के अंदर एक प्रॉब्लम थी, 2 औरतों के अंदर प्रॉब्लम थी। और खुदा ने इब्राहिम को कहा क्योंकि तू इसको बहुत प्यार करता है इसे लेकर मेरे हुजूर आ। और बेटे की फर्मा बरदारी यहाँ पर नजर आती है, बाप की इब्राहिम की ताबेदारी नजर आती है कि उसने खुदा बाप का, क्योंकि बापों के बाप को वो जानता था कि वो जिंदा करने की भी कुदरत रखता है। उसने अगर मांगा है तो मैं जरूर हुक्म मानूंगा। बापों के बाप का हुक्म मानना बड़ा जरूरी है। जब हम खुदावंदों के खुदा, माल के हकीकी, खाल के हकीकी, चांद, सूरज, सितारों, समुंदर और इतने गैलेक्सीज हैं बनाए और उसके बनाने में कुदरत रखता है, तो ये तो छोटा सा काम है। जो खुदा ने मांगा है दे दे। आज खुदावंद हमसे ये दिल मांगता है। खुदा कहता है मुझे दे दे, मैं तेरे इस दिल को पाक और साफ कर दूंगा। तुझे दिल की बीमारी ना होगी, तुझे सोच में बीमारी ना होगी, ये मुझे दे दे। जब तू मुझे दे देगा तो फिर मैं इसको हील अप करूंगा। यहाँ पर बेटे की जो वफादारी है, आज फादर डे फादर डे फादर डे करते फिरते हैं लोग, लेकिन बेटे की वफादारी है कि ये फादर डे है। इसने कितने दिन चल कर ये गया और पूरे 3 दिन तक राह चलते गए और उस जगह पर पहुंचे। ये टाइम था, ये ताबेदारी थी, ये बातचीत थी,
रफाकत थी बाप के साथ। जब हम जिस्मानी बाप के साथ रफाकत रखेंगे, बैठेंगे, सलाह देगा, मशवरा देगा, बाइस से बरकत बनेगा, हमारे लिए गाइड करेगा। इस तरह जब हम खुदावंद के कदमों में आते हैं, खुदावंद की ताज़ीम करते हैं, खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं, तो फिर खुदावंद भी हमें मशवरा देता है, सलाह देता है। मेरे बेटे, मैं तेरे लिए ये काम करना चाहता हूँ, मेरे बेटे मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। क्या हम खुदावंद के कदमों में रहते हैं कि वो बापों का बाप है? इब्राहिम खुदा के कदमों में रहता था और खुदा उससे बात करता था। खुदा तब बात करता है जब हम ताबेदारी करते हैं, जब हम उसके हुजूर वक्त को गुजारते हैं। जब हम वक्त गुजारेंगे तो फिर हमारा बाप, आसमानी बाप, हमारी बातों को सुनेगा। पार्ट 10 में मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि हम रवायती दिन मनाते हैं और क्यों मनाते हैं और क्या वजह है इसकी। लेकिन ये जो पाठ है, ये बाप बेटे का रिश्ता नजर आता है, ये गानगत नजर आती है। खुदा ने हमें बनाया है, क्या हम खुदा के ताबे रहते हैं? हम आहंगी है खुदावंद के साथ या नहीं? अगर नहीं है तो फिर हम बीमार हैं, फिर हम परेशान हैं, फिर समथिंग रॉन्ग है हमारी बॉडी में, हमारे रूह में, जिसके बायस हम दूर हैं। अगर नज़दीक रहेंगे, कदमों में रहेंगे, हुक्म मानेंगे, तो हुक्म मानने से हमें बरकत मिलेगी, ताबेदारी में बरकत मिलेगी। आज औलाद जितनी भी बरकत पाती है वो ताबेदारी से पाती है, ना कि अकड़ से पाती है। अकड़ से किसी को कुछ नहीं मिलता, ना मिल सकता है और ना ही मिलता है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। कोई हीरों का ताजर था। ये राबाई ने एक वाकया लिखा और उसके पास उस ताजर के घर लोग आए हीरे लेने के लिए, हमें दे ताकि हम अपना काम कर सके। और उसका बाप सो रहा था, लड़के का बाप सो रहा था, और उन्होंने कहा कि अगर तू अब बाप से चाबी ले आए, हमें दे दे, तो हम तुझे ज्यादा मुनाफा देंगे, ज्यादा पैसे देंगे। लेकिन उसने कहा मेरा बाप सो रहा है, मैं अपने बाप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, शायद वो थका हुआ है, मैं अपने बाप की इज्जत करता हूँ, लिहाजा मैं उसे टच नहीं कर सकता। उन्होंने इसरार किया कि हमने काहिन के हैट पे, उसके ताज पे हमने हीरे लगाने हैं, तू हमसे ज़्यादा पैसे ले ले। उसने कहा ये मुमकिन नहीं, मैं बाप के साथ बददियानती नहीं कर सकता, ना मैं पैसे ज़्यादा लूँगा। बाप जब उठेगा वो खुद ही सारी बात करेगा। बाप उठ के जब उनसे बात की, उनको हीरे दिए और उससे पैसों की बात की, और जब वो पैसे उसने बताए तो उन्होंने उसको ज़्यादा पैसे देने की कोशिश की। हम तुझे ज़्यादा देते हैं क्योंकि तेरा बेटा बड़ा वफादार है, इसने तुझे डिस्टर्ब नहीं किया, वी आर हैप्पी। उसने ये भी उन्होंने बताया कि ये काहिन के सर पे जो ताज है उसमें हीरे लगने हैं, लेकिन इसने मुनाफा नहीं लिया। देखें, ये भी एक बेटा था, ये भी एक ताबेदार था। आज बाप और बेटे की ताबेदारी कहाँ नजर आती है? इब्राहिम की ताबेदारी, उसके बेटे इसहाक की ताबेदारी नजर आती है। जब नजर आती है तो हम में भी नजर आनी चाहिए। वो फर्मा बरदार बेटा था, वो बाप का ताबेदार बेटा था और चला कुर्बानी के लिए, कुर्बानी का बकरा बनने के लिए। आज औलाद कुर्बानी का बकरा छोड़ें, वो तो अपने सवाल करते हैं, वो तो अपनी बातें करते हैं, वो तो अपनी डगर में है और फिर कहते हैं जी हैप्पी फादर डे। क्या ये
एक दिन का मसला है, हैप्पी फादर डे। भाई यहाँ पर नजर आ रहा है इसहाक इब्राहिम का ताबेदार है और एक एक लम्हा ताबेदार है। साल के 365 दिन होते हैं, ये 365 दिन ताबेदार है, ना सिर्फ एक दिन। ये एक दिन के लिए ताबेदारी क्यों, एक दिन के लिए वफादारी क्यों? भाई बाकी भी करें, बाकी दिन भी हैं, वो भी आप ही के लिए हैं, वो भी मेरे और आपके लिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी किसी इन्हीं चक्रों में तो नहीं फंसे हुए? अगर हम इन चक्रों में फंसे हैं तो हमें इन चक्रों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमें खुदावंद को, जो हमारे इब्राहिम से भी बड़ा और बापों का बाप है, उस बाप की ताज़ीम करने के लिए, हमें उसकी सताइश करने के लिए, उसकी परस्तश करने के लिए, उसकी वफादारी में रहने के लिए उसके कदमों में रहना पड़ेगा। फिर हमारा रूह जो है अंदर से पाक और साफ होगा। फिर हम बाइस से बरकत होंगे दूसरों के लिए, मुआशरे के लिए, बहन भाइयों के लिए, पेरेंट्स के लिए बाइस से बरकत होंगे। फिर हमारा हैप्पी फादर डे है, वरना कोई हैप्पी फादर डे नहीं है। फिर हम मजाक करते हैं, ये मजाक है, और इस मजाक से बाज आएं। ऐसे डेज मत मनाएं जिनका कोई एहतराम नहीं, जिनका कोई हुस्न सलूक नहीं। फिर ऐसे फादर डे से क्या हम सबक सीखेंगे? अगर हम आज बरकत पाना चाहते हैं, खुदावंद हमको बरकत देगा जब हम खुदावंद यीशु के कलाम को ताबेदारी में रहेंगे, वफादारी में रहेंगे। जिस तरह ये बच्चा जो हीरो का ताजर था, इसका बेटा ताबेदार था और उसने बाप को डिस्टर्ब न किया, आर्गूमेंट भी नहीं की कि आर्गूमेंट करूं कि मुझे दे दे, मुझे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। आज लोग लालच में, औलाद लालच में अपने कामों को करती है। मैंने ये भी देखा कि वो कहता प्यो मरे एदी जायदाद सानू मिले। भाई जायदाद के पीछे, पैसे के पीछे बाप माँ बाप को कहते हैं ये मर जाएं तो मर जाएं, हमें क्या, हमें पैसे चाहिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे, ऐसे हालात भी देखे, और अफसोस होता है ऐसे लोगों पर, ऐसे हालात पर। कहीं ऐसा हम तो नहीं कर रहे? अगर हम कर रहे हैं तो बड़े दुख की बात है। आएं इस दुख से बाहर निकलें और खुदावंद यीशु के कदमों में आएं। फिर हम सीखेंगे हकीकी राहों को और एहतराम करना सीखेंगे, पेरेंट्स का और औलाद का। पेरेंट्स औलाद का एहतराम करेंगे और फिर मुआशरे में खराबियाँ बुराइयाँ दूर हो जाएंगी। हम बाइस बरकत मुआशरे के लिए होंगे, मुल्क के लिए होंगे, कौमों के लिए होंगे, कबीलों के लिए होंगे। आएँ हम खुदावंद यीशु के कदमों में आएँ। अगर कोई भाई बहन हमसे दूर है और उसने खुदावंद को कबूल नहीं किया, हम गवाही दे सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं और बताकर खुदावंद यीशु के कदमों में लाएं, ताकि खुदावंद की बादशाहत का काम बढ़ता चला जाए और हमें उस हिस्सा रिवार्ड मिले कि हम भी खुदावंद की बादशाही के एक मेंबर, अच्छे मेंबर हैं। यहाँ भी सुकून और ऊपर भी सुकून हमें मिलेगा। खुदावंद यीशु अपनी पनाह में रखेगा। खुदावंद इस कलाम के बायस आपको बरकत दे। अगर इसमें से कोई बात आपको अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी बरकत पा सकें। और अब मैं पार्ट 10 की तरफ आऊँगा और पार्ट 10 लाऊंगा ताकि आप पार्ट 10 में समझ सकें कि हम ये क्यों किक मनाते हैं रवायती तौर पर। खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे, यीशु के नाम में आमीन।